अल्लाह वहदहु ला शरीक है, वो बेमिसल है, बेमिसाल है, वो ला शरीक है, वो अकेला है, वो तन्हा है, वो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है, सारी कायनात को पैदा करने वाला है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वो पूरी कायनात पर कुदरत रखने वाला है, हर ज़ीरो चीज़ को जान और इल्म देने वाला है, और पूरी मखलूक इंसानियत कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके हाथ कुदरत में है। उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं है। वो वहदहु ला शरीक है, वो मालिक अर्ज़ो समावात है, वो मालिक इंसो जां है, मुख्तार कुल है, मुख्तार कायनात है, हर चीज़ पर कादिर है। उसका इल्म ज़ाती है और पूरी मखलूक इंसानियत का इल्म अल्लाह की अता है। वो हई है, वो कय्यूम है, वो कायम है, कायम रखने वाला है, वो ज़िंदा है, ज़िंदगी देने वाला है। वो ज़ाती तौर पर हयात है, पूरी कायनात उसकी अता से हयात है। वो ज़ाती तौर पर कायम है, पूरी कायनात उसकी कुदरत से कायम है, उसकी दी कुव्वत से कायम है। पूरी कायनात सोने की मुख्ताज है, मेरा रब सोने का मुख्ताज नहीं है। पूरी कायनात मखलूक इंसानियत ऊँग आ जाती है, मेरा रब ऊँग से भी पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर अपने प्यारे हबीब तौहीद के अलमबरदार, दावत हक़ के मुबल्लग आज़म, पूरी कायनात के मलजा व मावा, मुहसिन इंसानियत, मेरे और आपके करीम आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुल्क में, जिस जगह पर मेरे हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, वहाँ तो सोने के, तांबे के, फौलाद पत्थर के, लकड़ी के बेशुमार खुदाओं की खुदाई का डंका बज रहा था। जब इस हादिये बरहक ने सफ़ा की चोटी पर खड़े होकर कहा, लोगो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान फरमाया तो लोगों के जहनों के अंदर एक खलबली मच गई, शोर मच उठा कि ये क्या हो गया। सवालात, इस्तिफ़सारात का एक सैलाब उमड़ आया। फरमाइशों पर फरमाइशें होने लगी कि जिस रब का आप ऐलान कर रहे हैं, ज़रा अपने रब का नसब तो बयान फरमाएं। अनसवालना रब्बो का, अपने रब का नसब बयान कीजिए। तेरे रब के आबाओ अजदाद कौन है, तेरे रब को बनाने वाला कौन है, तेरे रब का ख़ानदान क्या है, ज़रा अपने रब का नसब नामा बयान फरमाइए। कोई कहने लगा, आपका रब किस चीज़ का बना हुआ है, ये भी उनका सवाल है। हालांकि वो बनाने वाला है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है। लोहे का है, मट्टी का है, पत्थर का है, तांबे का है या सोने का है। दुनिया की हर चीज़ का कोई ना कोई मादा होता है। आखिर आपके रब का मादा क्या है, वो किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से उसे तख्लीक किया गया है। कोई बेताबी से पूछ रहा था, आपका रब की खुराक क्या है, जिसने तन्हा ही अपने कांधों पर कायनात की तख्लीक और तदबीर का बारे गिरां उठाया हुआ है, वो खाता क्या है। उनके जहनों की तंग दिली, दामानी, उनके अफकार की कजी अजीब गरीब सवालात के पैकर में ज़ाहिर हो रही थी। उस अल्लाह ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा पर इस सूरह मुबारका को नाजिल फरमाया
उसकी चंद आयतों में गुमराही की अनगिनत सूरतों का रब कायनात ने इस कुरान को नाजिल फरमाकर कला कमा फरमा दिया। और इरशाद क्या है, रब कायनात ने फरमाया, कुल ए अब्दे कामिल मेरे महबूब। कुरान करीम के अंदर जिस जगह पे भी लफ्ज़ कुल आएगा उससे मुराद होगी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल ए अब्दे कामिल, सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान तू अपनी ज़ुबान से कर। ए अब्दे कामिल मेरे महबूब, सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान तू अपनी ज़ुबान से फरमा, ताकि किसी को इनकार की मजाल न रहे कि ये ऐलान क्या है, किसने किया है। मेरे महबूब तो ऐलान कर। बसा औकात कमाल भी हिजाब बन जाया करता है, कमाल हो तो कमाल भी हिजाब बन जाया करता है। कमालात में बेशुमार भी बेशुमार हैं, उनसे पैदा होने वाले हिजाबात अनगिनत हैं। कहीं हुस्न है, कहीं कुव्वत है, कहीं इल्म है, कहीं दौलत है, कहीं इक़्तिदार है, कहीं हुकूमत है, कहीं जंगी फतूहात के निकाब के हक़ के रूए ज़ेबा को मस्तूर कर देते हैं। इन हिजाबात को वही उठा सकता है, इन निकाबों को वही उलट सकता है जो ख़ुद जुमला कमालात से यूँ मुत्तसिफ़ हो कि उसकी नज़ीर पेश ना की जा सके। ए हबीब, हमने आपको तमाम कमालात का पैकरे राना बनाकर भेजा है। उठिए, अपनी सदाए दिल नवाज से नखवत व पिंदार के बुतों को रेज़ा रेज़ा कर दीजिए। फ़िरौन ने मुल्क मिस्र की हुक्मरानी से अपना दिमागी तवाज़न खो दिया था, खुदाई का दावा किया था, तुझे तो मैंने सुल्तानी अता फरमाई है। मेरे महबूब तेरी शान क्या है, तेरी उंगली उठ जाए तो चाँद का सीना चीर के रख देता है। तेरी उंगली उठ जाए तो डूबा हुआ सूरज अंगुश्तहाए मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रहा होता है। इधर उंगली उठने की देर होती है, सूरज असर के वक्त पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। मगर ये क्या है, रब कायनात अपने महबूब से फरमा रहा है, मेरे महबूब अब उठिए। इस बेमिसाल सुल्तानी के बावजूद अब ये क्या है, रब अपने महबूब से ऐलान करवा रहा है। रब खुद भी तो कह सकता था कि इनके जहनों में यह बात डाल सकता था कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो बेमिसल है, बेनियाज है। मगर रब कायनात ने फरमाया, मेरे महबूब तू कह, मैं तेरी ज़ुबान से तुझे इतनी सुल्तानी अता करके, कहीं तो पानी के चश्मे उबल रहे हैं, कहीं पत्थर तेरा कलमा पढ़ रहे हैं, इतनी सुल्तानी के बावजूद तेरे पास को मुसलमान होने के लिए आ जाता है। तो वो कहता है, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हाँ, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आप उस दरख्त को कहें, वो चल कर आपकी बारगाह में आ जाए। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, मैं कहूँ या तू जाके उसे कह दे तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। इतनी सुल्तानी के बावजूद हुजूर क्या फरमा रहे हैं, मैं कहूँ या तू कहे कि उसे तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। तो वो क्या कहता है, फिर तो बड़ी बात है। अगर मेरे कहने पे आ जाए, वो इराबी चलता हुआ उस दरख्त के पास जाके कहता है, तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। कभी दाहिने जड़े हैं, कभी बाहने जड़े हैं, कभी आगे हैं, कभी पीछे हैं। वो अपनी जड़ों को ज़मीन से उखाड़ता हुआ ज़मीन के ऊपर अपनी जड़ों को यूँ लटका कर बारगाह मुस्तफ़ा में आ रहा है। सलाम अर्ज़ करता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर वो कलमा भी पढ़ रहा है, मेरे आका पर सलाम भी कह रहा है, वो देख रहा है, ये नबुव्वत का मौजज़ा देख रहा है। अर्ज़ करता है, आका मुझे यकीन हो गया आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब मेरे आका ने अर्ज़ करता है, आका आप इसे कहीं अपनी जगह पे चला जाए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, पैगाम भी तूने दिया था, अब कह जाने का भी तू ही कह दे, जब वापस चला जा अपनी जगह पर। वो वापस फिर उसके कहने पर वापस जा रहा है, मगर वो आया भी उसके कहने पर, गया भी उसके कहने पर, मगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसके कहने पे, बुलावे पे दरख्त चल के आ रहे हैं, अबू जहल बंद मुट्ठी के अंदर कंकरियां लेकर आ जाए तो वो कहता है, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप ज़रा ये तो बताएं मेरी मुट्ठी में बंद क्या है। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, मैं बताऊं कि मैं कौन हूं।
या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूँ। कहने लगा ये तो बड़ी बात है, बताना चाहते तो मेरे आका से कौन सी चीज़ छुपी हुई थी जिसकी नज़रों से रब ही नहीं छुपा। कायनात की फिर कौन सी शायद छुप सकती है जिसकी नज़रों से खुदा ही नहीं छुपा। मेरे आका ने फरमाया मैं कहूँ या तू बता, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। कहने लगा फिर तो बड़ी बात है, जो मेरी मुट्ठी में है वो बताए कि मैं कौन हूँ। उसने मुट्ठी की तरफ देखा तो जो ही नज़र की मेरे आका की नज़र पड़ी तो वो कंकरियाँ भी पुकार उठी, बिन बनाहट हो रही थी। कान से लगाया तो क्या पढ़ रही हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने वो कंकरियाँ फेंक दी। कहने लगा माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मैं तो कहता था इंसानों पे इसका जादू चल जाता है, आज मेरी मुट्ठी के अंदर पत्थर की कंकरियों पे माज़ अल्लाह इनका जादू चल गया। उसने ज़मीन पर फेंक दिया। तो यहाँ पर उशाक लिखते हैं निगाह मुस्तफ़ा ने उनको कलमा ही नहीं अता किया, अबू जहल की मुट्ठी से रिहाई भी अता फरमा दी। ये इतनी बड़ी सुल्तानी है मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात करीमा की। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब तेरे कहने पे चाँद दो टुकड़े हो रहा है, तेरे कहने पे सूरज लौट के आ रहा है, जाबर के बच्चे तेरे कहने पे ज़िंदा हो रहे हैं, गोश्त जहर का तेरे सामने कलाम कर रहा है। हज़रत कतादा के निकले हुए ढेले पर लाबे दहन लग रहा है। तो बारगाह मुस्तफ़ा में आ जाते हैं, अर्ज़ करते हैं आका दुश्मन ने तीर मारा है, मेरे ढेला निकल गया, ढेला निकला हुआ बारगाह मुस्तफ़ा में लेके आ गए। तो मेरे आका ने फरमाया ये नहीं फरमाया कि ज़ाया हो गया, मगर क्या है उस मुँह को खोला, वमा यंतिकु अनिल हवा, जिस ज़ुबान से या मोहम्मद अरबी का फरमान होता है या अल्लाह का कुरान होता है। हज़रत कतादा निकली हुई आँख को थैली पे रख कर हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर ने फरमाया अपना लाबे दहन निकाला, लाबे दहन निकाल कर हज़रत कतादा की आंख में फिट फरमा दिया। हज़रत कतादा फरमाते हैं अल्लाह की कसम मुझे पहले से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। इतने बड़े कमाल पर ज़ात मुस्तफ़ा फ़ायज़ है। तो रब्बे कायनात फरमा रहा है मेरे महबूब ये क्या है, बाजू कटा हुआ है, दुश्मन ने वार किया है, कटा हुआ बाजू जंग के अंदर आड़े आ रहा है, पाँव के नीचे रख कर खींच दिया, दूसरे हाथ में पकड़ा, कटा हुआ बाजू बारगाह मुस्तफ़ा में ले आए। दुश्मन ने तलवार का वार किया है, मेरा बाजू कट गया है, मेरे आका की बारगाह में ले आए। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि तेरा बाजू ज़ाया हो गया, मेरे आका ने लाबे दहन लगाया, उस जगह पे फिट फरमाया। कहते हैं अल्लाह की कसम मेरा बाजू पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, इसको लाबे दहने मुस्तफ़ा लग गया है। ये क्या है, ये मोज़ात मुस्तफ़ा है, ये कमालात मुस्तफ़ा है। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब जब मैंने तुझे इतना कमाल दिया हुआ है, इतना उरूज दिया हुआ है, इतनी बुलंदी दी हुई है, इसके बावजूद तू क्या कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ। मेरे आका सारी सारी रात सजदे कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सारी रात मेरे हुजूर सजदे कर रहे हैं। तो मेरे आका के कदमों पे हाथ रख के कहती हैं आका आपके कदमों पे सूजन आ गई, आप पे पाँव मुबारक पर वरम आ गया, पाँव सूज चुके हैं, इतनी सारी सारी रात क़याम करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया करें। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं आयशा मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। मेरे हुजूर ये फरमाकर आयशा को चुप करवा देते हैं। मगर उधर क्या है, इधर चौथे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहुँचे तो लोगों ने किसी ने कहा सूली चढ़ गए माज़अल्लाह। ये चौथे आसमान पर बड़ा कमाल है, चौथे आसमान पर ठहर गए, इसके आगे तो नहीं ना गए। ये जो सातवां आसमान से भी आगे चला जाए, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चला जाए, अर्श आज़म पे जाकर जो अपने रब को अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार करे फिर भी वापस आ जाए तो फिर भी वो ये ना कहे कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ, फिर भी वो कहे खुदा वही है, मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं उसका शुक्र करने वाला हूँ। तो ये ज़ुबान मुस्तफ़ा है कि रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब जब हमने तुझे इतना उरूज दिया है तो फिर तू अपनी ज़ुबान से कह दे, तूने तो शान जलालत को देखा है, तूने ते उस रब्बे कायनात की पैकर ज़ात को देखा है, ज़रा बता तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह मैं वही हमा खुदा नहीं, मैं खुदा नहीं इतने उरूज के बावजूद। मगर मेरे महबूब तू कह कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इतना कमाल है, मैं बंदा हूँ, मैं खुदा नहीं हो सका,
तो मेरे महबूब जब तू कहेगा ना किसी को हक नहीं पहुंचेगा, जब इतने कमाल रखने वाला खुदा नहीं हो सकता, खुदा का बेटा नहीं हो सकता, तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो भी मिला है ज़ात मुस्तफ़ा का सदका मिला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो ये कहते रहे, मौला तू मुझे नबी ना बनाता, अपने महबूब का उम्मती बना देता। जिस ईसा को तुम खुदा का बेटा बना रहे हो, वो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मौला तू मुझे नबी ना बनाता, अपने महबूब का उम्मती बना देता। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ को भी कबूल फरमा लिया। क्या हुआ? इन्होंने तो काम ने माज़ल्लाह सलीब को तोड़ दिया, सूली पे चढ़ा दिया, अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया। कुर्बे क़यामत आएंगे, अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल फरमाया। कुर्बे क़यामत आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे और मेरे आका की उम्मत में आएंगे। नबी तो वो पहले हैं, कुर्बे क़यामत वो बतौर नबी नहीं आएंगे, बतौर उम्मती आएंगे। बतौर नबी नहीं आएंगे, बतौर उम्मती आएंगे, और उम्मती होकर वापस आएंगे, मेरे आका का कलमा पढ़ेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का कलमा पढ़ेंगे, मेरे आका की उम्मत के अंदर शादी करेंगे। शादी भी मेरे आका की उम्मत के अंदर। अब मसीही शरीयत नहीं होगी, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे शरीयत मुस्तफ़ा होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विसाल भी फरमाएंगे और उनकी मरकद मुनव्वर भी बनेगी रोज़ा रसूल के अंदर। पहलू मुस्तफ़ा में अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया, मौला तू मुझे नबी ना बनाता, अपने महबूब का उम्मती बनाता। अल्लाह ने फरमाया तेरी ये दुआ भी कबूल की, नबी तो तू है, कुर्बे क़यामत हम तुम्हें अपने महबूब का उम्मती भी बनाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत आएंगे कि नहीं? बोले ज़रा। अब मैं ज़रा वक्त का मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे महबूब तू कह, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, तू कहेगा ना इतने कमाल के बावजूद, तो लोग कहेंगे इतने कमाल रखने वाला जब खुदा का बेटा नहीं हो सकता, खुदा नहीं हो सकता, तो जिसकी कमाल उससे कम है वो खुदा का बेटा या खुदा कैसे हो सकता है? मगर उधर क्या है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, ये भी साथ साथ सुन ले। कहते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप ने चीज़ें कहाँ पे रखी हैं? खाने पीने के घर में छुपा देते थे। अल्लाह का नबी फरमाता था तुम्हारे वालिदैन ने वहाँ चीज़ें रखी हुई है। घर के अंदर जाकर वो बच्चे बर्तन खोलते, चीज़ें मिल जाती। तुम्हें बताता कौन है? अल्लाह का नबी ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। मगर इधर क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी की सूरतें बनाकर उसमें फूंक मारते हैं, तो क्या कहते हैं? कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। कोड़ बरस का मरीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस पर हाथ फेर देते हैं, अल्लाह उसे शिफा अता कर देता है। मट्टी की सूरतें बनाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परिंदों में फूंक मार देते हैं, वो परवाज़ करता हुआ फ़ज़ा में उड़ जाता है। मगर ये ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल है, ये उनका मौजज़ा है कि जिस्म पे हाथ फेरे तो अल्लाह शिफा दे देता है। मगर इधर नाम मोहम्मद की इतनी बरकत है, कोई नबी ना आँखों पे नाम मोहम्मद लेकर लगा ले, अल्लाह उसी आँखों का नूर अता फरमा देता है। उधर हाथ फेरे जा रहे हैं, इसमें मोहम्मद का इधर जिक्र करके जिस्म पे फेरा जा रहा है। इधर इमाम बुसीरी कसीदा पढ़ रहा है, ख्वाब के अंदर दीदार मुस्तफ़ा भी हो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा शिफा भी अता कर रहे हैं। इतने बड़े मौजज़े हैं ज़ात मुस्तफ़ा के, मगर फिर भी कह रहे हैं मैं अल्लाह का शरीक नहीं हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, उसका मुकर्रब हूँ। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि तेरे जद्द अमजद मेरे खलील ने लोहे की गुर्ज से सारे बुत तोड़ दिए थे, मगर मेरे महबूब उन्होंने तो लोहे की गुर्ज लेकर नमरूद के दरबार में जाकर, उनके बुतखानों में जाकर कुल्हाड़े के साथ सारे पाश बुत कर दिए। मगर ये तो तेरे जद्द अमजद ने कुल्हाड़े के साथ काट दिए, मगर मेरे महबूब तेरे जद्द अमजद का ये कमाल है, तू तो फिर उसकी लड़ी से है, नूर मुस्तफ़ा है, जद्द अमजद खलील का तू नूर नज़र है। मगर इधर क्या है, काबे में 360 बुत पड़े हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया अली छड़ी नहीं लगानी, इनको छड़ी नहीं लगानी, यूँ इशारा कर। उधर कुल्हाड़े से, हथौड़े से, लोहे की गुर्जों से उतारे जा रहे हैं, इधर मेरे मुस्तफ़ा के इशारे पर बुत टूट टूट कर काबे से बाहर आ रहे हैं। ये ताकत मुस्तफ़ा है, ये कुव्वत मुस्तफ़ा है। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब इंसान की फितरत में के अंदर किसी को ये जुरात ना हो सके कि कोई ये कह सके कोई खुदा का बेटा है, कोई खुदा को कोई शरीक है। तेरे रब के बगैर इस जहां का कोई रब नहीं है, तेरे रब के बगैर इस जहां का कोई और रब
नहीं है। तो रब कायनात ने फरमाया मेरे महबूब फिर इनको कह दे कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब तू कह दे अल्लाह एक है, वो अकेला है, वो तन्हा है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। बेनियाज उसको कहते हैं जो किसी का नियाजमंद ना हो, सब उसके नियाजमंद हो, उसे किसी की हाजत ना हो, सबको उसकी बारगाह से हाजत हो। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना उससे किसी कोई पैदा हुआ है, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसको कोई हमसर है, उसको कोई मिसल भी नहीं है, उसकी कोई मिसाल भी नहीं है। अब ये सुन ले अकीदा तौहीद है, अल्लाह ज़ाती तौर पर ज़िंदा है, वो किसी की अता से ज़िंदा नहीं है। अल्लाह को कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। ना उसकी कोई बीवी है, ना उसके कोई बच्चे हैं, ना उसका कोई कारोबार है। वो मकान से भी पाक है, वो ज़मीन से भी पाक है। वो किसी कायनात के अंदर गोते, किसी कायनात के किसी गोशे के अंदर समा नहीं सकता, ना उसका कोई अहाता किया जा सकता है, बल्कि पूरी कायनात को उसकी कुदरत अहाता की हुई है। अब क्या है सवाल ये है, कहते हैं कि फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माई मरियम खुदा की माज़ल्ला क्या है, बीवी हैं, अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्ला। माई मरियम खुदा की बीवी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बोले ना बेटे हैं। अब यहाँ पर किस वजह से कहते हैं कि उनका कोई बाप नहीं है, उनका कोई बाप नहीं है तो वो खुदा के बेटे हो गए, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क्या कहोगे, उनका तो बाप भी नहीं है, उनकी माँ भी नहीं है। वो चुप हो, समझ नहीं आ रही। हमारे नस्ल इंसानी के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से पैदा हुए, बोले ना मट्टी से, पाक मट्टी से मेरे रब ने तख्लीक किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कोई बाप है, बोले ज़रा, कोई बाप है, माँ है, नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो फिर भी माँ है। चुप हो। और क्रिसमस डे मनाने वालों, केक बांटने वालों, और बेशर्मो, आगे चल के मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं है, माँ है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए हज़रत मरियम के पास, मरियम मैं अल्लाह की अता से आया हूँ, अल्लाह का हुक्म लेकर, मैं तुझे बेटा दूंगा। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मुझे तो किसी बशर ने हाथ भी नहीं लगाया, बेटा कहाँ से आ गया। कहा मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, ऐसे ही होगा, तेरे यहाँ बेटा होगा। कहा क़ाल इन्नी औज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या, कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, रहमान की पनाह में आती हूँ, मैं नहीं ऐसी। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहबी लकी गुलामन ज़किय्या, कहा मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, तेरे लिए मैं सुथरा बेटा दूंगा, तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। हज़रत मरियम के पास आकर वो कह रहा है, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब आ गए, फरमाया मरियम ने कहा मेरे लड़का कहाँ से होगा, हालांकि मुझे किसी बंदे ने छुआ तक नहीं है, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, मेरा बेटा कहाँ से होगा, ना ही मैं बदकार हूँ, वल्लम अकु बग़िया, मैं बदकार भी नहीं, मैं बुरी भी नहीं, मेरा बेटा कहाँ से आएगा। जिब्रील ने कहा ऐसा ही है, तेरे रब ने फरमाया है कि मेरे ऊपर बहुत आसान है, ताकि हम इसे लोगों के लिए निशानियां बना दें, अपनी तरफ से एक रहमत बना दे। ये ऐसा काम है जिसका फैसला हो चुका है, तेरा रब तुझे बेटा देगा। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन कसिय्या, हज़रत मरियम हामिला हो गई। जिब्रील ने फूंक मारी या मस किया, हज़रत मरियम हामिला हो गई। आप इस हमल को अपने पेट में उठाकर दूर चली गई हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। फ़आजाहल मख़ासु इला जिज़्इन नख़ला, फिर एक खजूर के पेड़ के पास चली गई, वहाँ पे टेक लगा के बैठ गई हज़रत मरियम। क़ालत या लैतनी, अब वो वक्त भी आया जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया।
विलादत का वक्त आया तो हज़रत माई मरियम क्या कह रही हैं, जो साहिब औलाद हैं, अज़वाजी ताल्लुक़ में मुशरिक हैं, जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, वो ज़रा बताएं ज़रा, जब माँ के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है तो माँ की दर्द का क्या हाल होता है। हज़रत माई मरियम क्या कह रहे हैं, काला या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत का वक्त आया तो हज़रत माई मरियम कह रही है, काश इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। हाज़ा व कुन्ता नसिय्यन मनसिय्या, इस पैदाइश से पहले मैं भूली बसरी होती, मुझे कोई जानता ही ना, ये वक्त ही मुझ पर ना आता। हज़रत मरियम टेक लगाकर खजूर के साथ इस तरह रो रही है, ये वक्त मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, मगर अब बच्चे की पैदाइश का वक्त हो गया है। फनादाहा मिन तख्तिहा अल्ला तहज़नी कद जअला रब्बुका तख्ती सरिया, कहा इस खजूर के नीचे चल, खजूर के फल खा, खजूरें टूट टूट के आ रही हैं। हज़रत मरियम से कहा गम ना खा, बेशक तेरे रब ने इस दरख्त के पास एक नहर चला दी है, इस दरख्त की खजूरें खाती जा, नहर का पानी पीती जा। हज़रत मरियम खजूरें खा रही हैं, दरख्त का फल खा रही हैं, पानी बह रहा है। वहुज़्ज़ी इलैका बिजिज़्ज़िन नख़ला तुसाक़ित अलैका रत्बन जनिय्या, खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ। हज़रत मरियम खजूर के तने को पकड़कर हिला रही हैं, खजूरें गिर रही हैं और ताज़ा खजूरें गिराए रब्बे कायनात गिरा रहा है। फरमाया फ़कुली वशरबी वकरिया ऐना, तू खा पी और अपनी आँख ठंडी कर, यानी तुझे सुकून हो। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही है, फिर अगर तू किसी आदमी को देखे तो जब तक ईसा की विलादत ना हो जाए तो चुप, कलाम नहीं करना, बोलना नहीं है। फ़कुली इन्नी नज़रतु लिर्रहमान, उन्हें कह दे मैंने रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है, मुझे चुप का हुक्म है, मैंने बोलना नहीं है। सौमन फ़लन अकुल लिमन यौम अनसिया, फरमाया मैं किसी से बात नहीं करूँगी। फ़ातत, फिर वो वक्त भी आया, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हो गए, फ़ातत बिही कौमहा तहमिलुहु, हज़रत मरियम ने अल्लाह के प्यारे नबी उलुल अज़म रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया। किसी के यहाँ सोना बच्चा पैदा हो तो वो कहता है अल्लाह ने मुझे बड़ा प्यारा बेटा दिया है, मगर वो मरियम कैसी जिसको अल्लाह ने नबी अता फरमाया है, नबी जैसा बेटा अता फरमाया है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में उठाया हुआ है। काल या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिय्या, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाकर हज़रत मरियम अपनी कौम के पास आ गई। जब अपनी कौम के पास आई तो कहने लगे या उख्तु हारून मा काना अबूकी अमरन सूइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, है मरियम हारून की बहन, तेरा तो बाप भी ऐसा नहीं था, तेरी तो माँ भी बदकार नहीं थी, ये तेरी गोद में बगैर शादी के बगैर खामद के बच्चा कहाँ से आ गया। अब मरियम और परेशान, पहले तो दर्द की परेशानी थी, अब ताना ज़नी इस्मत का वक्त आ गया। अर्ज़ किया मौला अब क्या करूं, बेटा तो दे दिया, अब मेरी इस्मत का पहरा कौन देगा। रब्बे कायनात ने फरमाया इसका पहरा भी वही देगा जो तेरी गोद में आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया हुआ है। फरमाया चलो ठीक है, झूले में पड़े हुए हैं अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम। फ़ाशारत इलैहि, कहा इधर आओ, पूछो इससे ये कौन है। फ़ाशारत इलैहि, आपने इशारा किया उसकी तरफ। कहने लगा मरियम पहले बच्चा कहाँ से लेके आ गई, अब मजाक कर रही है, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। फ़ाशारत इलैहि, इशारा किया झूले की तरफ, पंघूड़े की तरफ। कहा बच्चे चले पूछ लेते हैं बच्चे से। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, झूले की तरफ इशारा किया। कहने लगे ये बच्चा झूले में पड़ा हुआ, कुरान है अल्लाह का। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, मैं बात को समेट देता हूँ, एक मिनट दे देते हैं ज़रा, मैं इसको मुकम्मल कर दूँ, क्रिसमस डे वालों का दिमाग साफ कर दूँ ज़रा। अल्लाह अकबर, उन्होंने इशारा कर दिया। कहा चले बच्चे से पूछ लेते हैं। जब बच्चे से कहा ये बच्चा बोलेगा कहाँ से, कहा चले पूछो। कहा बच्चे कहाँ से आए हो। अब चंद दिन का बच्चा झूले में पड़ा, वो क्या बोलेगा। कब बोले जब कलाम किया, कहा बच्चे बोलो,
कहाँ से आए हो? ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अब जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से ही पहरा दे दिया अल्लाह की वहदानियत पर, उसकी उलूहियत पर, कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसके कोई बच्चे हैं। वो जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। क्या दिया? फरमाया, ओ लोगो, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। काला इन्नी अब्दुल्लाह, बोलिए मैं अल्लाह का बंदा हूँ। काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी यल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता फरमाई है। अल्लाह ने मुझे किताब भी, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाया है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, अल्लाह ने मुझे अपना नबी भी बनाया है। ये कौन कह रहे हैं? ईसा अलैहिस्सलाम। वो कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये कहते हैं बदबख्त अल्लाह का बेटा है। अब यहाँ पर एक ज़हनी बात सुन लें बस। ये जो कहते हैं ना क्रिसमस डे पे केक बांटने वाले, मैं सब तौहीद परस्तों से, सब मुसलमानों से ये दिल की तख्ती पे लिख ले, मैं आपके दिल पे ये दस्तक दे रहा हूँ, किसी गैर मुस्लिम को ये डे मुबारक देना हराम है। केक बांट रहे हो किस बात के? वो तो कहते हैं अल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ है। तो मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, किस बात की उन्हें मुबारक दे रहे हो? इस बात की मुबारक कि अल्लाह के घर में बेटा हुआ है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हदीस पाक है 4974 सही बुखारी हदीस कुदसी है। उनके नजरिए के मुताबिक जो ये कहता है कि अल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ है, ये अल्लाह को गाली देना है। तुम किस क्रिसमस डे के केक दे रहे हो बदबख्तो? हमारा रात को वजीर आजम भी कह रहा था हम इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। और बेशर्मो, तुम्हें हया नहीं आई? अल्लाह के घर में वो तो बेटे की खुशी मना रहे हैं, तुम किस बात की मुबारक दे रहे हो? हम नहीं इनके त्योहारों में शरीक। जब शरीयत मुस्तफ़ा आ गई, अब किसी की कोई शरीयत नहीं है। अब क़यामत तक निज़ाम रहेगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा रहेगा। अब शरीयत रहेगी तो शरीयत मुस्तफ़ा रहेगी। मुझे कोई एक हदीस कोई दिखा दे कि इन क्रिसमस डे मनाने वालों को मेरे आका ने किसी के उनके गिरजाघर में जाकर उनके इस त्यौहार की मुबारक दी हो। मुझे कोई एक हदीस दिखा दे। इनके क्रिसमस डे के मौका पर किसी मुसलमान को इस मुबारक दिन की मुबारक देना हराम है। वो तो इस नज़रिया से ये डे मनाते हैं कि अल्लाह के घर में बेटा हुआ है। तुम उन्हें इस बात की जाके मुबारक देते हो कि हम भी तुम्हारे साथ शरीक हैं, अल्लाह के घर में बेटा हो गया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हमारा ऐलान है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अकेला है, यक्का है, तन्हा है, वो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह में अपनी पाक बंदगी की इबादत की तौफीक अता फरमाए।